अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डे टू बुक के सेशन में आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए क्वेश्चन में इन अ फिगर, इस फिगर में एक पेंटागन है जिसका नाम ABCDE है, ये वाली पेंटागन, और एक और हेक्सागन है। ठीक है, ABPQRS, ये हेक्सागन ABPQRS है, ये वाली हेक्सागन है। हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं जबकि पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। हेक्सागन 6 साइडेड होती है जबकि पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। तो ये जो पेंटागन है इसके 5 साइड्स हैं, एक ये सारे साइड्स इसके इक्वल हैं। ये पेंटागन आपको नजर आ रही है, और पेंटागन का ये जो साइड है AB, ये हेक्सागन और पेंटागन का ये कॉमन साइड है, और दूसरी आपके पास ये हेक्सागन है, इसकी देखें 6 साइड्स हैं एंड 6। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल ABP। तो एंगल ABP के बारे में पूछा जा रहा है कि एंगल ABP कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि ABP कौन सा एंगल है। तो ABP देखें यहाँ पे, ये एंगल जो है ABP, ये वाला एंगल ABP एंगल है। ये इस एंगल को ABP एंगल बोलेंगे, ABP। ये एंगल ABP है, और एंगल के ऊपर मैं कैप डाल देता होता हूँ। ये मेरे पास एंगल ABP है, इसको मैंने फाइंड करना है। ABP, इस एंगल को मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो आइए ज़रा इसको लेबल करते हैं। ये इसकी साइड PQRS, ये इसकी साइड PQRS, और ये कॉमन साइड है, कॉमन वर्टेक्स है पेंटागन का और इसका हेक्सागन का, तो इसको A बोला गया है। और ये भी कॉमन वर्टेक्स है, हेक्सागन में भी है और पेंटागन में भी, इसको B बोला गया। तो ये AB साइड कॉमन है दोनों में। तो ये वर्टेक्स E है, ये D है, और ये वर्टेक्स C है। और यहाँ पर डायग्राम में ये देखें, X और B को ज्वाइन कर दिया गया है, और A और Q को भी ज्वाइन कर दिया गया है। तो A और Q को भी ज्वाइन कर दिया, A और Q को ज्वाइन कर दिया, और X और B को भी ज्वाइन किया गया है। X यहाँ पे सेंटर है। ये बात नोट करने की है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट X है, ये सेंटर है किसका, इस हेक्सागन का सेंटर है ये। तो इस एंगल को मेजर करने का बोला जा रहा है, इसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर दूंगा। इस एंगल को ABP, ये एंगल है, इसको फाइंड करने का बोला जा रहा है। अब आप देखते होंगे कि एंगल ABP, यानी कि ये वाला एंगल ABP, ये इस हेक्सागन का इंटीरियर एंगल है। जैसे ये एक इंटीरियर एंगल, और ये पूरा एक इंटीरियर एंगल हेक्सागन का, ये भी एक पूरा एंगल हेक्सागन का इंटीरियर एंगल, और ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं हेक्सागन के, मैं सारे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर मैं हेक्सागन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेता हूँ, उसका साइज, तो मेरे पास एंगल ABP का साइज निकल आएगा, इस एंगल ABP का, क्योंकि ये मेरे पास हेक्सागन है। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये इंटीरियर एंगल है हेक्सागन का। तो मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई करके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन और डिवाइड कर दूंगा उसको 6 से, तो मेरे पास ये वाला एंगल निकल आएगा, जिस तरह हम पिछली वीडियोस में निकालते आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन 6 साइडेड होती है। हेक्सागन, यहाँ पे ई कर लें इसको, हेक्सागन। तो सम का फार्मूला 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय n करूंगा तो साइज निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सम निकाल रहा हूँ तो पहले मैं सम निकाल लेता हूँ। इसके 6 साइड्स हैं हेक्सागन की, तो n की वैल्यू हेक्सागन में कितनी है? हेक्सागन के लिए n की वैल्यू 6 है, क्योंकि उसकी 6 साइड्स हैं। तो n यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा, ये देखें 6 साइड्स। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2, 180 मल्टीप्लाई बाय 4। इक्वेशन को मैं ओपन कर लूंगा, ब्रैकेट को। तो देखें 720 निकल आया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 180 को 4 के साथ, तो 720 सम है इस हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का। क्या मतलब इस बात का कि देखें, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है हेक्सागन का, ये बी, पी, क्यू, आर, ये एस और ये। अगर इन 6 को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर 720 आ जाता है। लेकिन चूंकि मुझसे वो एक एंगल पूछ रहा है, एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अच्छा, ये एंगल ए बी पी बना कैसे है? देखें, बी वर्टिस को आप सेंटर में रख लें और पी तक जाएं, तो ये मेरे पास एंगल ए बी पी, ये पूरा एंगल बनेगा। इस एंगल को ए बी पी कहा गया है, मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर दिया है। ए बी और पी पे आपने जाना है, ए से स्टार्ट करना है, ए बी पी, यानी कि बी जो है वो सेंटर में है और पी तक आपने जाना है। लिहाजा ये पूरा पी की जो बी और पी की जो लाइन है वो पूरी इंक्लूड होगी, यानी कि ये एंगल बनेगा ए बी पी। इसकी बात हो रही है। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं इसके हेक्सागन के। तो मैंने उनका सम निकाल लिया है 720। अब देखें, अगर 720 को मैं 6 पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसके 6 ही एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास एक इंटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। तो ए बी पी भी इंटीरियर एंगल ही है, लिहाजा उसका साइज भी मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं देखें डिवाइड कर देता हूँ। साइज ऑफ इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी पी 700 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल का साइज मेरे पास 120 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास एंगल 120 डिग्री है, जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो पार्ट 1 में हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना था। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में देखते हैं वो क्या हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में एंगल पी क्यू एक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो एंगल पी क्यू एक्स, ये वाला एंगल है, पी क्यू एक्स ये वाला एंगल। तो मैं यहाँ पे वर्टिसेस के ड्रॉ कर दूंगा। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये ए और बी मेरे पास कॉमन वर्टिसेस हैं इसके। सी डी ई, ये आपस में यहाँ पे ज्वाइंट हैं, और ये सेंटर है इसका, सेंटर इसका एक्स है। तो अब किस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है? एंगल पी क्यू एक्स के बारे में। तो पी क्यू एक्स,
पी क्यू एक्स को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, देखें, यहाँ से पी क्यू एक्स, तो ये मेरे पास एंगल बनेगा पी क्यू एक्स। बार बार बता दूं, पी से स्टार्ट करना आपने, क्यू और एक्स की तरफ आ जाना है, यहाँ पे एक्स है सेंटर इसका, पी क्यू एक्स, तो ये वाला एंगल है। तो अब देखें इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा एंगल, इसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर दूंगा, अभी मैंने फाइंड आउट किया, इसका इंटीरियर एंगल है इसका इसका हेक्सागन का, ठीक है। ये सारे इसके इंटीरियर एंगल हैं जो मैंने ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल मैं इसका फाइंड आउट कर चुका हूँ अपने पिछले पार्ट में। देखिए पिछले पार्ट में मैंने फाइंड आउट कर लिया इसका इंटीरियर एंगल, ये देखें 120 डिग्री इंटीरियर एंगल है। तो 120 डिग्री ये पूरा एंगल, ये इसका इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है। तो अगर मैं 120 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है, हेक्सागन सिमेट्रिकल है, तो ये ब्लैक वाला एंगल पी क्यू एस पूछा जा रहा है, और ये ग्रीन वाला पूरा एंगल मेरे पास 120 डिग्री फाइंड आउट हुआ है। तो अगर मैं 120 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी हाफ कर दूं, तो ये मेरे पास पी क्यू एक्स एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है। तो सिंस पी क्यू आर, ये वाला एंगल जो ग्रीन में मैंने शो किया है, ये वाला एंगल, सिंस पी क्यू आर, सिंस पी क्यू आर एंगल, यहाँ पे मैं कैप बनाऊंगा, सिंस पी क्यू आर is an interior angle of hexagon, is an interior angle of hexagon, क्योंकि ये हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल है। सो पी क्यू आर मैं ऊपर भी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, पी क्यू आर ये 120 डिग्री है। अब अगर मैं इस एंगल, ये ग्रीन एंगल में मैंने जो शो किया इसका पी क्यू आर एंगल, ये वाला एंगल पी क्यू आर, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, पी क्यू आर ये मैंने फाइंड आउट किया, ये इसका इंटीरियर एंगल है, लास्ट पार्ट में इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन में फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो ये एंगल मैंने फाइंड किया था, क्योंकि ये सारे एंगल इंटीरियर हैं, तो ये सब आपस में इक्वल हैं, जो 120 डिग्री निकला हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल शेप है। तो अगर ये पूरा एंगल 120 है, और ये लाइन सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो लाजमी तौर पे इस एंगल, ये लाइन इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये जो लाइन है ए क्यू लाइन, ये वाली लाइन, ये इस एंगल 120 डिग्री को 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास एंगल पी क्यू एक्स निकल आएगा। तो इस तरह मैं अपना एंगल फाइंड कर लूंगा पी क्यू एक्स। नाउ पी क्यू एक्स 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हेक्सागन सिमेट्रिकल शेप है एक, और ये ए क्यू लाइन जो है वो सेंटर में से पास हो रही है, लिहाजा वो इस इंटीरियर एंगल पी क्यू आर जो कि 120 डिग्री है उसको हाफ कर देगी, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री निकल आएगा, लिहाजा ये वाला जो मेरा एंगल है पी क्यू एक्स, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो पार्ट बी भी, यानी कि पार्ट 2 मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिए पार्ट 3 में क्या पूछा गया है हमसे। पार्ट बी भी हम यानी कि सेकंड पार्ट भी हम कर चुके हैं, ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 करने वाले हैं। ए एक्स बी हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए एक्स बी, कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है ए एक्स बी, ये इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। आए अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल्स को ड्रॉ कर लूंगा उसी तरह।
ये मेरे पास पी है, क्यू, आर, एस, और ये एंगल मेरे पास कॉमन है, ए बी। ए बी वर्टेक्स कॉमन है, और ये साइड सी, ये वर्टेक्स डी, और ये वर्टेक्स ई है। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ए और क्यू को, और ये सेंटर है, ये भी ज्वाइंट है। तो ये एक्स है मेरे पास, तो ए एक्स बी पूछा जा रहा है, ए एक्स बी। तो सबसे पहले तो देखें ए एक्स बी कौन सा एंगल है, ये एंगल है ए एक्स बी। इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर दूंगा, ये मेरे पास एंगल है ए एक्स बी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एक्स और बी। ठीक है, ये एंगल मेरा बनेगा ए एक्स बी। इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इस एंगल को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पहले मैं लिख देता हूँ, ये एंगल ए एक्स बी है। ए एक्स बी, ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब अगर आप देखें, ये इसका सेंटर है हेक्सागोन का। तो अगर मैं हेक्सागोन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, देखें ये बी वर्टेक्स जो है वो एक्स के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं पी को भी एक्स के साथ कनेक्टेड कर लेता हूँ, तो ये क्यू है मेरे पास, और ये यहाँ पे मैं कनेक्टेड कर लेता हूँ, इस तरह ये कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो सर्कल एंगल है जो कि 360 डिग्री का है, वो फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, मैं रेड कलर से इसको शो करता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं पी को एक्स के साथ, ठीक है, और एक्स को फिर मैं इस आर के साथ ज्वाइन कर दूं, और एक्स को मैं इस एस के साथ ज्वाइन कर दूं, तो देखें मेरे पास 6 एंगल बन चुके हैं। अगर मैं ग्रीन कलर से इनको शो कर देता हूँ, तो देखें ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे सिमेट्रिकल एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये सारे कितने एंगल बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 एंगल्स ये बन चुके हैं। मतलब ये कि पूरा सर्कल का जो एंगल है 360 डिग्री, उसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मेरे पास, अगर मैं इस पूरे सर्कल एंगल को 360 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक एंगल निकल आएगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल मेरे पास निकल आएगा, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। और ये पूरे का पूरा सर्कल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो लिहाजा 360 डिग्री को अगर मैं 6 पे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये एंगल निकल आएगा, एंगल ये वाला एंगल ए एक्स बी। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। एंगल ए एक्स बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 में कर दूंगा, तो मेरे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। लिहाजा ये मेरे पास एंगल 60 डिग्री का है। तो इस तरह मैंने अपना ये पार्ट सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन में, हम दोबारा क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हम अभी तक ए एक्स बी 3 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में एबीसी एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि एबीसी एंगल कौन सा है, उसको हमने फाइंड करना है। तो ये एबीसी एंगल है जिसको मैंने फाइंड करना है। ये, अब ये पेंटागन का इंटरनल एंगल है, क्योंकि इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है पेंटागन का। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को भी मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूँ। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे कोई ट्राई एंगल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, क्लास ले रहे हैं, तो उनके बारे में
उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पहले बता चुका हूँ। अब देखें, एक अगर ये मेरे पास यहाँ पर ये ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, तो ये इसके तीनों के तीन एंगल इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं इसके। तो अब अगर मैं कोई एक लाइन AC को इस तरफ प्रोड्यूस कर देता हूँ, AD को मैं इधर प्रोड्यूस कर देता हूँ AC को, तो ये जो बाहर वाला एंगल है जिसको मैं ग्रीन कलर में शो करूंगा, ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो पेंटागन नजर आ रही है, ये पेंटागन के ये इंटीरियर एंगल हैं अंदर वाले। तो इस एक इंटीरियर एंगल के बारे में ही पूछा गया है। तो अगर मैं इंटीरियर एंगल का साइज निकाल लेता हूँ तो मेरे पास एंगल ABC निकल आएगा, जो कि ये एंगल है। देखिए A से स्टार्ट करेंगे, एंगल ABC का पूछा जा रहा है। देखें एंगल ABC, एंगल ABC के बारे में पूछा जा रहा है। तो एंगल ABC कौन सा एंगल है? ABC, B को सेंटर में रखते हुए A से स्टार्ट करेंगे, B को सेंटर में रखेंगे, ABC, तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए अपने इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है मेरा। तो इसमें मेरे पास एंगल ABC के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको इसके वर्टिसेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक पेंटागन है, इसकी ये वाला वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है, D है और ये E है। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। ये एंगल पेंटागन का, ये पेंटागन, इसकी 5 साइड वाली पेंटागन होती है, 1 2 3 4 5। ये 5 साइडेड जो पॉलीगन है ये पेंटागन कहलाती है। ठीक है, इसके इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को ABC एंगल कहेंगे। ABC, इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर लूं तो मेरे पास ये, क्योंकि ABC भी एक इंटीरियर एंगल ही है, लिहाजा उसका साइज निकल आएगा। तो मैं अब इंटीरियर एंगल पेंटागन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं फार्मूला लगा दूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। क्योंकि पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स n से डिनोट करूंगा, वो 5 हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन 180, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स के सम को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। तो 180 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे n जो है वो 5 है क्योंकि इस पेंटागन की 5 साइड्स हैं। तो 5 माइनस 2 कर दूंगा, तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा मेरे पास। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 540 डिग्री मेरे पास साइज आ गया इस इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल्स के। ये जो इंटीरियर एंगल है, ये मेरे पास ये 540 सम आ गया, यानी कि इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सबको अगर ऐड कर दें तो मेरे पास 540 आ जाएगा। तो अब मैं इस जो ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है ABC, इसका साइज निकाल लेता हूँ। क्योंकि देखें इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम मेरे पास आ चुका है और इसकी 5 साइड्स हैं। अगर मैं उसके सम को 5 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इंटीरियर एंगल का सम साइज आ जाएगा। तो मैं उस साइज को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 540 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास साइज आ जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन का, साइज ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन तो 540 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास निकला है 108। तो 108 डिग्री इसका पेंटागन के इंटीरियर एंगल का साइज है, तो ये 140 डिग्री निकल आया, 108। 108। तो इस तरह मैंने इसका पेंटागन के इंटीरियर एंगल का साइज निकाल लिया। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, पार्ट 4। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरा अगला पार्ट, तो ये ए बी सी मैंने एंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो अब मैं एंगल ए सी डी फाइंड आउट करूँगा पार्ट 5th में, एंगल ए सी डी। तो आइए पहले देखते हैं एंगल ए सी डी है कौन सा एंगल। तो एंगल ए सी डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे और ए और सी वर्टिक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ। तो जब मैं ज्वाइन करूंगा इसको, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ए सी डी को, तो यानी कि ए और सी को, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ए सी डी होगा। ये एंगल ए सी डी है। तो ये मैंने फाइंड करना है एंगल। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट है ये मेरा, 5th पार्ट है। तो यहाँ पर मैं इसके पहले वर्टिसेस ड्रॉ कर दूंगा। मेरे पास जो पेंटागन है उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी एंड ई। तो चूंकि ये मेरे पास एंगल ए सी डी एंगल, ये चूंकि मेरे पास पेंटागन में मौजूद है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए सी डी मैंने फाइंड करना है। तो ये चूंकि मेरे पास पेंटागन में मौजूद है ये वाला एंगल, लिहाजा मैं पेंटागन को फोकस करूंगा और यहाँ पर मैं इस ए और सी को ज्वाइन करवा देता हूँ। ए और सी को ज्वाइन करवा दिया। अब मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए सी डी है, जो मैंने ब्लैक से शो किया। ये मेरे पास एंगल ए सी डी, सी के ऊपर मैं कैप डाल दूंगा। ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। तो देखें लास्ट पार्ट में, ये देखिए लास्ट पार्ट में इस एंगल को फाइंड करने का क्या मेथड है। देखें लास्ट पार्ट में हमने क्या किया है, ये एक इंटीरियर एंगल फाइंड कर चुके हैं हम पेंटागन का। पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल हमें पता है कितने का है, 108 का है। तो ये इस पार्ट में ये भी इंटीरियर एंगल ही है, ये 108 का होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में देखें, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये चूंकि पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। लिहाजा इस ट्राइंगल में ए बी सी में ये दो साइड्स इक्वल हैं, बी सी और ए बी। तो इनके अपोजिट एंगल्स जो मैं रेड कलर में शो कर दूंगा, इस बी सी के सामने का एंगल ये है, ठीक है, और ए बी के सामने का एंगल ये है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं।
पहले मैं ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ, और चूंकि फिर मुझे पता है कि मेरा जो पेंटागन का इंटीरियर एंगल है वो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, वो 108 है। ये यहाँ से यहाँ तक 108 है। तो अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ, रेड वाला एंगल, तो उसमें से 108 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। देखें 108 पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल जो हैं 108 हैं। पहले तो ये बात आप समझ लें, ये एंगल भी 108 का है और ये एंगल भी 108 का है। सारे एंगल 108 के हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये भी 108 का है। यहाँ तक सारे का सारा एंगल 108 का है। लिहाजा अगर मैं ये वाला रेड वाला पोर्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 108 से, तो मेरे पास ये एंगल एसीडी रिक्वायर्ड एंगल निकल आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रेड वाले पोर्शन को मैंने एक्स, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ कि ये मेरे पास एक्स है। देखिए ये मेरे पास एक्स है, तो ये भी एक्स है। क्यों? क्योंकि ये पेंटागन की बीसी साइड और एबी साइड इक्वल साइड्स हैं, और इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल हैं। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो इस साइड का ये अपोजिट एंगल इस साइड के इस अपोजिट एंगल के इक्वल है। लिहाजा ये दोनों एंगल एक्स ही होंगे। यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं, जिनको मैंने एक्स के साथ डिनोट किया है। लिहाजा इस ट्राइंगल ए बी सी में मैं इस एक्स की वैल्यू को बहुत इजीली एंगल सम के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आइए करते हैं इसको फाइंड। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें एंगल सम एक्स प्लस 108 प्लस एक्स प्लस 108 प्लस एक्स इक्वल है किसके, 180 के। तो 2x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। इस 180 को मैं इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि उधर ऐड हो रहा है, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x, तो 180 में से मैं 108 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 72 आ जाएगा। 72 इज इक्वल टू 2x। लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, 72 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 36 डिग्री का। तो x इज इक्वल टू 36। तो ये x जो है मेरे पास 36 का एंगल निकल आया। अब चूंकि मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये 108 का है, क्योंकि ये पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, और सारे पेंटागन के इंटीरियर एंगल 108 के निकले में। जैसे ये भी 108 का, तो ये भी पेंटागन का इंटीरियर एंगल है 108। तो 108 में से मैं इस एक्स वाले पोर्शन को, जो कि 36 निकला हुआ है, उसको मैं माइनस कर दूंगा, इसको 36 को। ये पूरे का पूरा देखें इंटीरियर एंगल, पेंटागन का इंटीरियर एंगल है 108। तो ये एक्स मेरे पास अभी कितना निकला, 36। तो मैं 108 में से इसको एक्स को माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला, ये ए सी डी एंगल मेरे पास निकल आएगा। तो आइए मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी 108, जो कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, उसमें से मैं एक्स की वैल्यू 36 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास एंगल बच जाएगा 72 डिग्री। तो ए सी डी मेरे पास 72 डिग्री एंगल निकल आया। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 6 में हमने एंगल ए एस ई फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान करना पड़ेगी कि एंगल ए एस ई कौन सा एंगल है। तो आइए मैं ड्रॉ करता हूँ एंगल ए एस ई। तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एस को ई के साथ ज्वाइन करने के लिए। ये एस को मैंने ई से ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर आप देख रहे हैं, तो एंगल यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, ए एस ई। तो ये वाला एंगल सेंटर में आ रहा है एस, तो ये मेरे पास एंगल है ए एस ई। ये वाला एंगल ए एस ई है, ये वाला जो मैंने ब्लू में शो किया ए एस ई, ये एंगल है ए एस ई। एस के ऊपर कैप डालेंगे, वो सेंटर में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है ए एस ई।
तो मैं क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखूंगा एंगल ए एस सी को फाइंड करने के लिए। देखें, यहाँ पर ये जो मेरे पास स्ट्रेटेजी, पहले समझ लें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये वाला एंगल, तो अब देखें मेरे पास इस ट्राइंगल में, ए एस ई ट्राइंगल के अंदर, ये वाला, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हेक्सागन की साइड है, ये पेंटागन की साइड है, और हेक्सागन और पेंटागन की साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखें ए बी की जो साइड है ये हेक्सागन में भी कॉमन है, और पेंटागन, हेक्सा और पेंटागन दोनों में कॉमन है ए बी की साइड। इसका मतलब है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हेक्सागन और पेंटागन की साइड्स इक्वल चल रही हैं, जब भी तो ए बी दोनों में कॉमन है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास ये वाली जो मेरे पास साइड है, ये ए एस साइड, ये इस साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों पेंटागन और हेक्सागन की साइड्स हैं और दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो अब ये चूंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इनके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। लिहाजा मैं इस एंगल को x बोल देता हूँ और इस एंगल को भी x बोल देता हूँ। जैसे ही मैंने x फाइंड किया तो मेरे पास एंगल ए एस ई आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास जो एंगल ये x होगा, जिसको मैं x ज्यूम करूंगा, वो मेरे पास एंगल ए एस ई ही है। तो आइए मैं इसको ब्लू से x बोल देता हूँ। तो ये मेरे पास एंगल x है, तो ये भी मेरे पास एंगल x होगा इस ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए एस ई के अंदर मैं ये एंगल में फाइंड आउट करने लगा हूँ, इसको मैं रेड से शो कर दूंगा। ये एंगल में फाइंड आउट करने लगा हूँ, ये एंगल। ठीक है, तो देखिए ये एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये वाला एंगल। ये पूरा जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, और इस सर्कल के जो दो पोर्शन है 120, यहाँ से यहाँ तक हेक्सागन का ये इंटीरियर एंगल है। ये हेक्सागन का इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और पिछले पार्ट्स में मैं हेक्सागन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट भी करवा चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। आप पिछले इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो पीछे मैं हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 फाइंड आउट करवा चुका हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन 120 के इक्वल है। और ये वाला जो एंगल है 108, ये भी मैं पिछले पार्ट में इंटीरियर एंगल, पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 फाइंड आउट करवा चुका हूँ। इसके सारे इंटीरियर एंगल जो हैं पेंटागन के 108 के इक्वल हैं, लिहाजा ये वाला एंगल भी 108 के इक्वल है। लिहाजा अब मुझे हेक्सागन और पेंटागन के ये दो एंगल्स मिले हुए हैं, 120 भी मेरे पास है और 108 भी मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, ये चूंकि मेरे पास कंप्लीट सर्कल बन रहा है जिसके दो पोर्शन 120 और 108 के हैं, तो मैं दोनों को 360 में से जैसे ही माइनस करूंगा, मेरे पास ये वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन आ जाएगा। ये एंगल है मेरे पास एस ए ई। तो इस ये वाला एंगल मेरे पास एस ए ई आ जाएगा। इस एंगल को मैंने एस ए ई ही रखा है। ये एंगल मेरे पास एस ए ई है। कौन सा? एस ए ई, क्योंकि ये वाला जो रेड वाला जो एंगल है इसका वर्टेक्स ए है, तो इसको सेंटर में रखना है, आपने ऐसे पढ़ना है इसको, एस ए ई। तो मैं एंगल एस ए ई निकाल लूंगा। कैसे? 360 डिग्री में से 108 और 120 माइनस कर दूंगा, तो एंगल ये मेरे पास एंगल जो कि एस ए ई है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले एंगल एस ए ई, ए को मैं सेंटर में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स ए का ये सेंटर में है। ये देखिए ये ए सेंटर में है। एस ए ई, इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को एस ए ई बोलेंगे। जैसे ये एंगल फाइंड आउट हुआ इस ट्राइंगल एस ए ई ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से एंगल सम का फार्मूला अप्लाई करते हुए मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, और एक्स ही मेरे पास एस ए ई एंगल है। ये देखिए, सॉरी ए एस ई एंगल है, ए एस ई। ठीक है, तो अब मैं इस एंगल को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। एस ए ई को 360 में से 120 और 108 को माइनस कर देता हूँ। तो डायरेक्ट लिख के भी कर सकता हूँ, 360 लिखे यहाँ पे, और माइनस में ये 120 का जो और 108 का जो सम है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, या अलहदा से 120 को पहले ऐड करके दोनों को, 120 और 8 को
108 को ऐड करके इसमें से माइनस कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ये निकल आएगा। तो इसको मैं 120 और 108 को मैं माइनस करूंगा तो ये 228 बन जाएगा। तो 228 ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। 228, 228, तो 360 में से 228 में माइनस करूंगा तो 132। देखें मेरे पास एंगल एस ए ई निकल आया 132। तो ये वाला जो एंगल है मेरे पास, ये 132 का एंगल है। तो मुझे ये एंगल मिल गया 132 को, तो मैं यहाँ पे इसको डिनोट भी कर लेता हूँ। 132 ये मेरे पास एंगल निकल आया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें ये वाला एंगल 132 निकल आया, और इस ट्राइंगल में एस ए ई ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास एंगल एक्स है, और ये एंगल मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया 132, और ये वाला एंगल भी एक्स है। लिहाजा मैं एक्स प्लस 132 और प्लस एक्स करूंगा और इक्वल टू 180 करूंगा, एंगल सम का फार्मूला अप्लाई करते हुए एक्स को मैं फाइंड आउट कर लूंगा, जो कि मेरा एस ए ई ही है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं इन ट्राई एंगल। मैं ग्रीन से, नेक्स्ट वर्किंग ग्रीन से करूंगा। इन ट्राई एंगल ए एस ई, देखें ये ट्राइंगल ए एस ई है, ये एस ए ई भी बोल सकते हैं, एस ए ई, ये मेरे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल एस ए ई, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल एक्स प्लस 132, दो एक्स हैं, दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ। 132 ये 180 के इक्वल है, तो 2x प्लस 132 इज इक्वल टू 180। तो 132 को मैं उधर जाके माइनस कर देता हूँ, 180 माइनस 132, तो ये मेरे पास 48 आ जाएगा। तो 2x इजिकल टू 48, तो x निकालने के लिए 48 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एंगल आ गया 24। तो देखें ये एंगल 24 मेरे पास निकला यहाँ पर। तो एक्चुअली ये एंगल x ही एंगल ए एस ई है जो मैंने फाइंड आउट करना था, तो मैं इसको एंगल ए एस ई भी बोल दूंगा इधर ही। तो एंगल ए एस ई, एंगल को बनाने के लिए मैं एस के ऊपर कैप डाल दूंगा, तो इस तरह मेरे पास इस एंगल ए एस ई की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, 24 डिग्री निकल आई। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 ही शामिल किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।